एक गांव में कालिया, हरपाल और बिल्लू नाम के 3 आवारा और बेवकूफ दोस्त रहते थे। तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में बस आवारा घूमते रहते, कोई काम धंधा नहीं करते। एक दिन तीनों गांव के एक छोटे से ठेले पर बिरयानी खा रहे थे। तभी दुकानदार ने गुस्से में कहा, आज तुम्हारी आखिरी बिरयानी है, तुम तीनों ने 1 साल से उधार नहीं चुकाया। कालिया बोला, अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भाग थोड़ी रहे हैं, दे देंगे पैसे, क्यों चिल्ला रहा है। दुकानदार बोला, 1 साल से तुम्हारी यही बात सुन रहा हूँ। हरपाल बोला, 3 महीने और सुन ले, जल्द ही हमें काम मिल जाएगा, पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पर फेंक देंगे। दुकानदार का गुस्सा फट पड़ा, ऊपर से उल्टा जबान चला रहे हो, तुम तीनों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज है भी कि नहीं। कालिया बोला, कितने पैसे हुए तेरे। दुकानदार बोला, आज के पैसे मिलाकर पूरे 500 रुपए। बिल्लू चिढ़कर बोला, 500 रुपए ऐसे दिखा रहा है जैसे 5 लाख हो। दुकानदार चिल्लाया, सुन लो, 3 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं गांव के सरपंच से शिकायत कर दूंगा और तुम्हारे घर जाकर वसूली करूंगा। ये सुनकर कालिया भड़क गया, क्या बोला तू, हमारे घर आएगा, मार मार कर तेरे शरीर में भूसा भर देंगे। तभी गांव का सरपंच वहां आ गया। क्या हो रहा है, उसने कड़क आवाज में पूछा। दुकानदार बोला, 1 साल से बिरयानी का 1 रुपया नहीं दिया और ऊपर से धमकी दे रहे हैं। कालिया बोला, सरपंच जी, ये 3 दिन में पैसे मांग रहा है, हम 3 दिन में कहां से लाएंगे। सरपंच बोला, शर्म करो, हट्टे कट्टे जवान होकर बिरयानी के पैसे तक नहीं दे सकते, 1 हफ्ते में पैसे दे देना वरना मैं भी बुरा बन जाऊंगा। तीनों मायूस होकर वहां से चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कालिया बोला, अबे यार, बुरी तरह फंस गए, 1 हफ्ते में 500 रुपए कहां से लाएं। हरपाल बोला, मेहनत मजदूरी आता नहीं, पैसे आएंगे कहां से। तभी एक भिखारी उनके पास आकर बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। बिल्लू बोला, अरे हमारे पास खुद कुछ नहीं है, आगे बढ़ो बाबा। भिखारी बोला, लगता है तुम तीनों मुझसे भी गए गुजरे हो, तो मेरी तरफ से 5 रुपए रख लो। यह सुनकर तीनों भड़क गए, क्या हमें अपनी तरह भिखारी समझा है। कालिया चिल्लाया। भिखारी बोला, तुम्हारे हाल देखकर तो यही लगता है, एक काम करो, तुम भी भीख मांगना शुरू कर दो, शायद कुछ कमा लो। भिखारी की बात सुनकर तीनों का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन जाते जाते उसकी बात उनके दिमाग में बैठ गई। बिल्लू बोला, वैसे उसने गलत कहा भी नहीं, 1 हफ्ते की बात है, हम भीख मांगकर 500 रुपये कमा लेंगे और गांव में बोल देंगे कि बाहर मेहनत मजदूरी करके पैसे लाए, हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। हरपाल और कालिया सोच में पड़ गए, पर कौन हमें भीख देगा। बिल्लू बोला, बस थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा, लोग आसानी से तरस खाकर पैसे दे देंगे। एक आदमी दुकान पर बर्गर खा रहा था, कालिया उसके पास गूंगे की एक्टिंग करते हुए गया। लेकिन गलती से बोल पड़ा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं जन्मजात गूंगा हूँ। आदमी चौंक गया, जब तू गूंगा है तो बोल कैसे रहा है। कालिया को गलती समझ आई और तुरंत गूंगे की नकल करने लगा। वहाँ आदमी चिल्लाया, झूठा, हट्टा कट्टा होकर गूंगा बनकर भीख मांग रहा है, और लोगों के साथ मिलकर कालिया की जमकर धुनाई कर दी। कालिया दौड़ता हुआ दोस्तों के पास आया। और बोला, अबे बहुत मारा बे। हरपाल बोला, तुझे सिर्फ गूंगा बनना था, गूंगा कैसे बोल सकता है। अब बारी थी हरपाल की। हरपाल उसी आदमी के पास गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं अंधा हूँ, घर में बीवी बच्चे भूखे हैं। आदमी को तरस आया और उसने 100 रुपये दिए। हरपाल मन ही मन खुश हो गया। तभी उसके हाथ से 100 का नोट नीचे गिर गया और उसने तुरंत उठा लिया। आदमी हैरान हो गया,
जब तू अंधा है तो देख कैसे लिया कि नोट कहाँ गिरा है। हरपाल बोला, मैंने नोट गिरने की आवाज सुनी। आदमी बोला, लेकिन नोट तो कागज का है। बात पकड़ में आ गई। सबने मिलकर हरपाल की भी खूब पिटाई कर दी। अब बारी थी बिल्लू की। बिल्लू चुपचाप जाकर उस आदमी के पास खड़ा हो गया और हाथ फैलाने लगा। आदमी बोला, अबे कहीं तू भी इनके साथ तो नहीं। बिल्लू चुप रहा, मानो सच में बहरा हो। आदमी बोला, ये सच में बहरा है। वह 100 रुपए देने ही वाला था कि कालिया हरपाल से बोला, अरे हरपाल, हम दोनों को मार पड़ी है, क्यों ना इसको भी मार खिलाई जाए। हरपाल बोला, हाँ चलो, मजा आएगा। कालिया उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, ये बहरा नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है। तभी बिल्लू बोल पड़ा, अरे नहीं, मैं सच में बहरा हूँ। आदमी गुस्से में बोला, अगर तू बहरा है तो इसकी बात कैसे सुन ली। लोगों ने बिल्लू की भी धुनाई कर दी। तीनों मार खाने के बाद अपने गांव लौट आए। कालिया बोला, भाई कल से मजदूरी पर चलेंगे, नहीं तो एक हफ्ते बाद अपने गांव में भी मार खानी पड़ेगी। हरपाल बोला, हाँ यार, अब सच में काम करना पड़ेगा। और इसके बाद तीनों सुधर गए और मेहनत से काम करने लगे और अपना उद्धार भी चुका दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज।